नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कोरोना के इस काल में आप लोग अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे। लॉकडाउन 4 में बहुत सी रियायतें मिल गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके शहर में भी रियायतें मिली होंगी, लेकिन गुजारिश करता हूं कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलें, और निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ज़रूर पालन करें। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आ रहा हूं, और मैं इसलिए कोरोना के इस वक्त से इस बात की शुरुआत कर रहा हूं कि मुंबई की तस्वीरें देखिए आप। मुंबई में बांद्रा टर्मिनस पर जो कुछ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, वो भयंकर और भयावह तस्वीरें हैं। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में प्रवासी हैं जो ट्रेन पकड़ने के लिए बांद्रा पर इकट्ठा हुए, और ये किसी न किसी बहाने से ट्रेनों पे चढ़ जाना चाहते थे और अपने अपने घर, अपने अपने देश, अपने अपने इलाके में लौटना चाहते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो। ज़्यादातर लोग उसी इलाके के हैं, जिनको हम प्रवासी भी कह रहे हैं, श्रमिक भी कह रहे हैं, कामगार भी कह रहे हैं। इन तस्वीरों की वजह से आज की मैं इस चर्चा को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। मेरी दरअसल चिंता इस बात को लेकर है कि भारत में आज जब 1 लाख से ऊपर केसेस चले गए हैं, करीब 3000 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं इस संक्रमण की वजह से, अब असली परीक्षा का वक्त आया है, जब लॉकडाउन खुलने लगा है, जब धीरे धीरे लोगों को घर से बाहर आने की इजाज़त मिलने लगी है। ट्रेनें चल रही हैं, कुछ इलाकों में बसें चल रही हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में तो लोकल लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया है, ऑटो टेम्पो जिसको बोलते हैं। बाज़ार खुल रहे हैं, और ये सब वो जगह हैं जिनको सुपर स्प्रेडर्स कहा जाता है, यानी दवाई की दुकान, मदर डेयरी, दूध की दुकान, किराने की दुकान, सड़कें, बाज़ार, हाट जो आपके साप्ताहिक लगते हैं, बसें, ट्रेनें, ये इन जगहों को सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बहुत तेज़ी से यहाँ पर लोग संक्रमित होते हैं, और यहाँ जहाँ पर जिस एक वजह से 10 से अधिक आदमी संक्रमित हो जाएं, उसको गुजरात में ये प्रोटोकॉल दिया गया है, सुपर स्प्रेडर का नाम, वहाँ से आपको लेके बता रहा हूँ। तो इन जगहों पर अब भीड़ इकट्ठा होने लगेगी, आपको भी सामान लेना होगा, तो इसीलिए एहतियात बरतने की बहुत आवश्यकता है। तो मुंबई की तुलना आज की तारीख में अमेरिका के न्यूयॉर्क से की जा रही है, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, दोनों अपने अपने मुल्क की आर्थिक राजधानियाँ हैं। न्यूयॉर्क भी उस देश की राजधानी नहीं है, राजधानी अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। उसी तरह भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन बम्बई नहीं है। लेकिन मुंबई में अर्थ जगत से अगर बात करें, क्योंकि वहाँ पर आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो बहुत बड़ी तादाद में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे अधिक राजस्व अगर किसी एक बड़े शहर से आता है, करीब 7 से 8%, तो वो सिर्फ मुंबई से आता है। इसी तरीके से न्यूयॉर्क भी अमेरिका की जीडीपी का सबसे बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा करने वाला शहर है, और न्यूयॉर्क तो उन शहरों में से है, आप सब शायद जानते भी हों, न्यूयॉर्क शहर में एक दिन में 3000 फ्लाइटें लैंड करती हैं, 3000 फ्लाइट्स जस्ट इन अ डे इन अ सिटी। तो ऐसे में मुंबई में भी बहुत बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। मुंबई की एक और तस्वीर धारावी की है। धारावी को आप जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है। मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में कई लाख लोग रहते हैं। उस इलाके में भी आज की तारीख में धारावी में 1300 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। करीब 50 से 60 लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं, और ये वो लोग हैं जो श्रमिक हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और जो बड़ी तादाद में बांद्रा के टर्मिनल पे आपने भीड़ देखी, वो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो धारावी जैसी जगहों पे रहते हैं। वहाँ पे रहने की दिक्कत है, काम धंधा है नहीं, खोलियों का किराया दे नहीं पा रहे हैं अपनी अपनी झोपड़ियों का, क्योंकि पर डे बेसिस पे वो चलता है। काम जब मिल नहीं रहा है तो उसका किराया कैसे चुकाएंगे, तो सब लोग भाग के घर जा रहे हैं। तो जो धारावी में रहता है वो एक तरीके से सुपर स्प्रेडर इलाके में रहता है। वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, उसके अंदर कोरोना के लक्षण होते हैं, और वो लक्षण लेकर बांद्रा के स्टेशन पे आ गया है। वहाँ से एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ेगा और किसी गांव, शहर में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में पहुँच जाएगा, और उसके ज़रिए वो बीमारी, जो शहर की बीमारी है, वो गाँवों में पहुँच जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीमारी न्यूयॉर्क में इतना बड़ा कहर लेकर आई, अमेरिका जैसा बड़ा देश, ट्रंप जैसा सबसे ताकतवर राष्ट्रपति उससे नहीं निपट पाया। ऐसे में इस बीमारी से अगर हमको लड़ना है तो आपको और हमको
हम सबको मिलकर एक साथ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कुछ आंकड़े, क्यों मैं कह रहा हूँ कि मुंबई जो है वो न्यूयॉर्क बन सकता है और हमको इस चीज़ से बचाना है। और अभी भी मैं मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार से, उद्धव ठाकरे से अपील करूँगा कि आप उस शहर में लॉकडाउन रखिए, उस शहर को बंद करके रखिए। ई कॉमर्स के ज़रिए आप अपना रेवेन्यू कमा सकते हैं। आपने शराबों की, लिकर की होम डिलीवरी शुरू कर दी, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि आपको शराब की दुकान पे भीड़ नहीं लगानी पड़ेगी। और जो लोग शराब के ज़रिए पैसा अगर सरकार कमाना चाहती है, सरकार के खाते में पैसा भी आएगा। पर काम धंधे को शुरू कराने के पहले, मुंबई को सड़कों पर लाने के पहले इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। मैं महाराष्ट्र के तमाम मंत्रियों से कह रहा हूँ, आज हम 20 मई को बात कर रहे हैं, मुंबई में जो केसेस की संख्या है वो 22,000 के ऊपर चली गई है। जो महाराष्ट्र के 37,000 से अधिक का जो फिगर है, उसमें 22,000 सिर्फ मुंबई के हैं, 22,000 से ज़्यादा, यानी 61 से 62% जो मरीज़ हैं कोरोना के महाराष्ट्र में, वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई शहर से आ रहे हैं। अगर मैं इसी तरीके से भारत के संक्रमित लोगों की बात करूं, जो करीब 1,06,000 के आसपास है, उसमें से अगर मुंबई की अगर हम 22,000 की बात करें तो ये 21% के पास आ जाता है। इसी तरीके से अगर मुंबई में स्पेसिफिकली मैं धारावी की बात करूं तो धारावी में 1300 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। 56 लोगों के से 56 लोग या 56 से ज़्यादा की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे पास फिगर 56 का है, से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं 20 मई को, तो 3,62,000 से ज़्यादा केसेस सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में हैं अमेरिका के। अमेरिका के कुल 23% जो केसेस आ रहे हैं वो न्यूयॉर्क सिटी से आ रहे हैं। तो मुंबई में 21% आ रहे हैं, न्यूयॉर्क में 23% आ रहे हैं। स्थिति जो है वो लगभग बराबरी के आधार पर चल रही है। जो डेथ अमेरिका में हुई हैं उसका 31%, न्यूयॉर्क में 28,000 से ज़्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि अमेरिका की कुल मौत की संख्या का 31% है। तो कहाँ मुंबई में 21% था, न्यूयॉर्क में 31% है। तो अभी मुंबई में क्योंकि लॉकडाउन रहा, अमेरिका में लॉकडाउन नहीं लगाया था, खासकर न्यूयॉर्क में तो नहीं लगाया था, क्योंकि उनकी वो रेवेन्यू कैपिटल एक तरीके से है। तो ट्रंप ने वहाँ पर लॉकडाउन नहीं किया, लोगों को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दी गई, कंपनियां, बाजार काफ़ी अरसे तक खुले रहे, लोगों ने स्वेच्छा से बाज़ारों को, मॉल को बंद किया। तो परिस्थितियां जो थी वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में बहुत तेज़ी से बढ़ी। अगर आप ग्राफ देखेंगे न्यूयॉर्क का, तो बहुत तेज़ी से शार्प ऊपर गया है और फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज़ किया, ऐसे ऊपर गया, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज़ किया और फिर नीचे आया। और अब पिछले कुछ दिनों से फिर कुछ केसेस में आया कि वो जो ऊपर आता दिखाई दे रहा है। अगर आप मुंबई की बात करेंगे तो मुंबई का जो ग्राफ है वो कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है, यानी अभी उसका पीक नहीं आया है। तो न्यूयॉर्क में ऐसे गया, ऊपर पीक आया, पीक से फिर नीचे आना शुरू हो गया। अभी मुंबई में ऊपर जा रहा है, पीक नहीं आया। यानी अभी जब लॉकडाउन हटा है बीते 3 दिनों से, तो आप मान सकते हैं कि लॉकडाउन 4 में मिली रियायतों की वजह से मुंबई की सड़कों पर जो जाम दिख रहा है, बांद्रा टर्मिनस के बाहर जो भीड़ दिखाई दे रही है, धारावी से जो केसेस आने की संख्या बढ़ती जा रही है, यानी ये पीक अभी और आएगा। ये मुंबई का ग्राफ जो अभी यहाँ पर है, ये और तेज़ी से शार्प तरीके से अगले 2 से 3 हफ्तों में बढ़ सकता है, क्योंकि कोरोना के सिम्टम 2 से 3 हफ्ते तक आ सकते हैं। 20-25 दिनों तक आपको बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। इसी तरीके से मैं ये क्यों कह रहा हूँ बार बार न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल देके, मैं दरअसल मुंबई की सरकार को, बीएमसी को जगाना चाहता हूँ कि अमेरिका में अगर आप न्यूयॉर्क के साथ मुंबई की तुलना करेंगे, खासकर आबादी के घनत्व की, तो वो आंकड़ा भी बहुत दिलचस्प है। उसमें मुंबई जो है वो न्यूयॉर्क से ज़्यादा घनी आबादी का इलाका है। मुंबई छोटा है न्यूयॉर्क के मुकाबले में, न्यूयॉर्क बड़ा है। मुंबई में छोटे इलाके में ज़्यादा लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क में बड़े इलाके में मुंबई के मुकाबले कम लोग रहते हैं। तो अगर न्यूयॉर्क में इतनी तेज़ी से मामले बढ़ गए हैं और अब मुंबई खुल रही है, तो आप ये सोच के मुझे डर लगता है कि यह आंकड़ा और ख़तरनाक मुंबई के लिए आने वाले 3 से 4 हफ्तों में हो सकता है। पॉपुलेशन डेंसिटी की मैंने बात की, स्पेसिफिकली आपको बता दूं, मुंबई में 73,000 लोग 1 स्क्वायर माइल, जिसको मील कहते हैं ना, 1 स्क्वायर मील में 73,000 लोग रहते हैं। अगर मैं न्यूयॉर्क की बात करूं तो वहाँ पर मात्र 28,000 लोग रहते हैं। तो कहाँ 73,000, कहाँ 28,000, यानी करीब करीब 3 गुना, 1 मील में मुंबई में 3 गुना लोग ज़्यादा रहते हैं न्यूयॉर्क के मुकाबले। मुंबई के
जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7% जीडीपी जो है हिंदुस्तान की वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई से आती है। इसी तरीके से इकोनॉमिक नर्व सेंटर मुंबई को कहा जाता है, बीएसई है। हर बड़ी कंपनी, रिलायंस से लेके आप बिरलास की बात कर लीजिए, रिलायंस की बात कर लीजिए, अडानीज़ की बात कर लीजिए, टाटास की बात कर लीजिए, बिरला की बात कर लीजिए, सबके मुख्यालय, सबका ऑफिस जो है वो मुंबई में है। ऐसे ही न्यूयॉर्क में सारी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं। बिल्कुल बराबरी के साथ दोनों देशों को इस वक्त देखा जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्थिति न्यूयॉर्क में हुई है वो स्थिति मुंबई में होने का खतरा बना हुआ है। तो मुंबई के रहने वालों, मुंबई वासियों, मुंबई कर्स, मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि अपने घरों से नहीं निकलें, ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें, और अगर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर फॉलो करें। मुंबई में अस्पताल अभी बन रहे हैं, अभी पूरी तरीके से बने नहीं है। वानखेड़े स्टेडियम में अस्पताल बनाने की बात चल रही है। कुछ अस्पताल रिलायंस बना रहा है, कुछ अस्पताल और महिंद्रा ने बनाने की कोशिश की है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर, जिसमें वेंटिलेटर्स भी होंगे, जिसमें बेड्स भी होंगे। लेकिन ये इतनी तादाद में नहीं है कि मुंबई की इतनी बड़ी आबादी को वो केटर कर सके। मुंबई की आबादी करीब करीब 12.5 मिलियन, न्यूयॉर्क में 8.2 मिलियन लोग रहते हैं। मैंने जैसे कहा कि मुंबई छोटा है, ज़्यादा लोग हैं, न्यूयॉर्क बड़ा है और कम लोग हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी मुंबई में, अगर मैं किलोमीटर में उस बात को समझा दूं जो मैंने मील में समझाई, तो मुंबई में अगर 1 किलोमीटर में करीब 20,694 लोग रहते हैं और न्यूयॉर्क में केवल 6,734, यानी 1/3 का अंतर है। इसीलिए मुंबई के न्यूयॉर्क बनने का खतरा लगातार बना हुआ, और ये हम सब का दायित्व है। फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि किसी भी कीमत पर हम ये ना करें कि मुंबई को न्यूयॉर्क बनने पाए। हम सब की इसमें भागीदारी चाहिए, और ख़ासकर मुंबई वासियों की, मुंबई के फैक्ट्री ओनर से अपील करना चाहूँगा, मुंबई के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनसे अब इस बात की अपील करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो श्रमिकों को अपने काम पे ना बुलाएं, उनको अभी घरों में रहने दें। और जो लोग श्रमिक हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने यहाँ किसी तरीके से मुंबई शहर में एक सुरक्षित जगह देखकर वहीं रुकें, नहीं लौटें घरों में। क्योंकि आप अगर घर लौट रहे हैं यूपी, बिहार या उड़ीसा की तरफ, तो आप अपने साथ, इस बात की पूरी आशंका है कि आप अपने साथ कोरोना को मुंबई से अपने गाँव तक ले जाएंगे। और गाँवों में अगर कहर मच गया कोरोना का, तो वहाँ तो अस्पताल भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, वहाँ त्राहिमाम बच जाएगा। तो अब ये हमारा और आपका फ़र्ज़ है कि मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देना है। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।